ऑन करी नहीं, आई एम रियली सॉरी। तो दोस्तों हम ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको 2-3 तरीके से, एपिटोमी है किस चीज का, इसकी बात कर रहे हैं, बस इतना बहुत तुम लोगों के लिए। तो देखो भाई, तो x-1 और x-2 तो कट जाएगा, तो ये बच गया। अब इसको ऐसे लिखोगे तो क्या मजा आएगा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x² माइनस में 7x प्लस में 12। अब यहां पर x-2 और x-3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा x-1 और x-4, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4। यहां पर भी ये कट जाएंगे x-3 x-4, ये बच जाएगा। इसको ऐसे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई करके लिख दो, x² माइनस 3x प्लस 2। अगर यहां तक कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो हैंड रेस कर लीजिए, और अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल परेशान मत कीजिए, अपना मुंह बंद रखिए। क्या समझ में नहीं आया भाई यथार्थ शर्मा आपको? सर आपने सर क्या बोल रहे हो, इससे इसको काट दिया, मतलब सर मुझे समझ नहीं आया आप क्या कर रहे हो। जैसे इस फ्रैक्शन को देखते हैं तो क्या डिवाइड से डिवाइड करते हैं ना डिनोमिनेटर को, फिर जो बच जाता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अच्छा ओके सर, समझ गया समझ गया समझ गया। अब दोस्त x² प्लस x² प्लस x² 3x² हो गया, 7 और 5 12 और 3 15, देखो 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 15 का हो जाएगा 5, और 12 और 4 16 और 2 18, 18 का हो जाएगा 6, और नीचे कर लो भाई साहब x-1 x-2 x-3 x-4, फिर से पिंकी पिंकी दीवार खींचो। अब आप इसके फैक्टर करोगे ना स्प्लिटिंग मेथड से, टांग खोल के, तो आ जाएगा x-2 और x-3। 1 का 2 कर दूंगा, 1 का 2। नहीं ऐसे टांग खोल के। that's how we split man। कराटे में नहीं होता स्प्लिट, वैसे ही तो होता है। जब मेरे बच्चे होंगे ना तो मैं उन्हें स्कूल में भेजूंगा। x-3 कैंसिल हो जाएगा ना डिनोमिनेटर से। हाँ, जब मेरे बच्चे होंगे मैं उन्हें स्कूल नहीं भेजूंगा, तो अगर वो मॉडल हिट हो गया, तो भाई साहब ये तो कट जाएगा, और जो भी है उसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा हो जाएगा 18, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 18। काफी आसानी से कर दिया मैंने तो, फिर 18 उधर ले जाओ। सर बिना चैट देखना क्वेश्चन के बाद आप कह रहे थे स्कूल नहीं भेजोगे, मैंने एक बहुत अच्छा स्कूल का नाम बताया, नहीं मेरा स्कूल नहीं भेजूंगा। अगर वो मॉडल फिट हो गया तो फिर मैं अपना स्कूल खोलूंगा और जो अपने बच्चों पे कारनामा कराया सब बच्चों पे कारनामा करूंगा, और अगर वो फ्लॉप हो गया तो खत्म, मेरे बच्चों की लग जाएगी और बस गेम ओवर। फिर आप बोले फिटजी में एडमिशन दिला दो। पागल हो क्या सर? समय से आपने पूछा ही नहीं क्योंकि फिटजी भी चाहता था वो। अच्छा देखो फिटजी छोड़ के हमारे पास आ गया। फिटजी में फिट नहीं हो पाया, उसका जी फिट नहीं हो पाया तो चलो फिटजी तो मेरे ख्याल से बहुत कम चाहता था, उसको कुछ स्कॉलरशिप मिली थी वो इसलिए चाहता था, वरना तो वो कथकली करता था। कथकली तो नहीं पर डांस सीखता था, मैं उसको कुछ कहूंगा। वो बच्चा ना बहुत शांत स्वभाव का बच्चा है वो, मुझे लगता है कि इतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए लाइफ में। सर वो भानु जैसा है भानु शरीफ, ये अलग अलग बातें क्यों कर रहे हो आज आप?
भानु हुआ है, जैसे मैं किसी लड़की का जिक्र करता हूँ ना, भानु एक्साइटेड हो जाता है। हाँ सर, एक्साइटेड तो बहुत होता है। वैसे जो भी है ना, भानु बढ़िया बंदा है। भानु कभी भी इतना इसका मजाक करते, कभी ना तो उल्टी बात करता ना कुछ, बल्कि वो एंजॉय करता है और अपना शांत होकर चला जाता है ना, कभी कोई, तब अच्छा बंदा है भानु। भानु कभी बुरा भी नहीं मानता, और भानु ये क्वालिटी होती है। देखो, मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन मजाक जब तुम पे हो ना, और तुम इसे खुले दिल से एक्सेप्ट करो, बिना चिड़े जवाब दो, और माहौल के साथ चलो, ये बहुत बड़ी बात होती है। सहना करना, किसी पे टॉन्ट मारना तो बहुत आसान है। टॉन्ट अभी कनक को बोल दूंगा ना 4 बातें, इसका मुंह बन जाएगा थोड़ी देर में। क्या बोलो? मेरे बात भी नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है भानु के बारे में। ये एक तरीका है इसको करने का। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव मेथड दैट वी कुड परस्यू इफ वी वांटेड टू मेक माई सेल्फ मोर फ्रस्ट्रेटेड? हाँ, ये वाला थोड़ा मैंने सोचा था मुश्किल होगा, पर ये तो आसान निकल गया यार, धोखेबाजी हो गई ये तो। सर फिर एक काम करो, बस यही दिखा दो, हमें और की जरूरत नहीं है। हम एक और क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे। मैं तो दिखाऊंगा भाई। सर क्वेश्चन दे दो। किसी ने देखी नहीं मेरी सर बच्चों को, आज तो सर दिखाऊंगा। तब सर जल्दी सर एक और क्वेश्चन करा दो सर, आज तबीयत अच्छी नहीं है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी बहुत तबीयत खराब क्या हो हो रखी गया है भाई अभी। आपको? क्या हो गया करज? मेरे को फीवर हो रखा है अभी। अरे भाई ख्याल रखो यार, मौसम बदल रहा है ना, इससे हो रही तो। देखो भाई, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम ना पहले आपस में 2 चीजों को सॉल्व करें, और तीसरी चीज को हम भूल जाएं। ठीक है, तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? ऐसे आ जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन को ना अप्रोच करना ही मुश्किल होता है, अप्रोच करने के बाद आसान हो जाती है चीजें। तो भाई x-1 x-2 कट जाएगा, x-3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 3 कट के 1 आ जाएगा। तो देखो, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4, 2 कॉमन ले लो, आ जाएगा x-2। क्या हुई बताओ, क्या हुई? कुछ हुई? भाई मैं जहां अभी रहता हूँ ना, यहाँ पर इतने महान बच्चे पढ़ते पढ़ते तो है ही नहीं, सारा दिन घूमते रहते, आवारागर्दी करते रहते। तो उनको पकड़ के सर ट्यूशन दिया करो आप। बेटा उनको पकड़ के ट्यूशन दूंगा ना, तो मुझे पकड़ के वो ट्यूशन दे देंगे कि मेरे कानों से खून ही आ जाएगा। सर हाँ भाई। सर फिर आप हमें बुला लेना। मैं बोलता नहीं यहाँ पर किसी से, मैं यहाँ ना घर ही घर में रहता हूँ, बाहर नहीं रहता। सर फैमिली एकदम बहुत होता है सर। इन लोगों का स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं इनसे बात करूं, इतनी सर क्यों? इनकी है। सर बिलो एवरेज है क्या? इन लोग का बहुत 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 दिल एवरेज है। सर ऐसे क्या बिहारियों के उसमें रहते हो क्या? नहीं, अबे ऐसा भी नहीं कि बिहार में, तो मैं जैसे पढ़ाई लिखाई का क्रेज होता है ना, क्रेज, जैसे तुम लोग हो। अरे सर वो तो दिल्ली में है ही है। हाँ दिल्ली में है ही, दिल्ली में तो सही बात है। सर मेरे को तो मैथ्स ही पसंद है और साइंस बस, और वही फिजिक्स बस। मैथ्स साइंस से करियर बन जाता है, और कुछ जरूरत नहीं होती उसका ना। कंप्यूटर होता है थोड़ा बहुत जिसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। नहीं, कंप्यूटर में पहले बचपन में था, अब नहीं है कि जिस हिसाब की टीचर है ना हमारी, तो उससे तो बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर बस मुझे पेंट खोलना आता और कुछ नहीं आता। देखो ये भी घूम फिर के वहीं आ गया जहाँ ये वाले स्टेप पे हम वापस पहुंच गए। हम वापस से इसी स्टेप पे पहुंच गया। आदि शर्मा क्लास 9th 10th 12th। ये तो मैथ की होगी। हाँ शक्ल से ही दिख रहा है कि कैरी नहीं सॉल्व। अरे तो मैं ऑब्वियसली मैथ बड़ी है ना इससे।
ऑब्वियस सी बात है वो तो। सर इसकी महक वीक की जो किताब टीचर तो है बड़ी ना, नई लग रही है, महक की किताब तो बड़ी नई लग रही है, खरीद के छोड़ दी थी क्या? पढ़ती नहीं है लगता है दीदी। नहीं, अरे उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, वो लाइक ना जैसे हर किसी का इंटरेस्ट होता है, तो उसका उतना इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं था कभी। सर तो वो टीचर है ना कुछ जिस उसका चीज इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, कुछ उसमें उसको जो बचपन में पढ़ाया गया है ना, जिसने भी पढ़ाया है उसने उसको ना गलत आदतें लगा दी है, तो इसलिए भी उसका इंटरेस्ट कभी डेवलप नहीं हो पाया। जैसे तुम लोग करते हो कि सर एक बार देख के बता दोगे मेरा इतना सही हो गया, तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार मैंने बोला कि मैं देख के बताऊंगा, तुम अगली बार और ज्यादा बोलोगे कि सर देख के बता दो, फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी मेरी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी की भी आदत लगे। तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने आप से करो हर चीज ना। अगर मैं तुम्हारे जीवन से चला जाऊं तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे बनो, बजाय इसके कि मैं चला गया तो तुम बस बैठे हो यार, जीवन में अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जैसे मैं था, अभिषेक भैया चले कहाँ गए पे 11th में, मुझे लग रहा है क्या कहाँ कौन पे पढ़ाएगा, कहाँ जा कैसे रहे पढ़ूं, पढ़ना ही नहीं आ रहा था, पढ़ना ही नहीं आता था मुझे, तो कहाँ जा परेशान रहे हो गया था मैं बहुत। अरे मैं जा नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभिषेक भैया चले गए थे पुणे, तो मैं बहुत अरे परेशान भानु हो गया के था, मुझे बैकग्राउंड पढ़ना से नहीं कैसी आता था आवाजें आ रही है? खुद सर? से, आप तो तो ऑनलाइन हो खुद ना, से आना चाहिए। आप तो स्क्रीन के सामने हो, आप कहाँ जाओगे? नहीं अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, देखो टैलेंट सब में होता है, हर बच्चा अच्छा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बच्चा एक ही चीज में अच्छा हो। जैसे सर मेरे टीचर ने मेरी मम्मी को बचपन में बताया था कि आपका बच्चा एक ही चीज में अच्छा है, उन्होंने बोला मैथ में, कह रही नहीं बातों में, फिर मम्मी ने 2 लगाए। तो कौन सी बात है, कौन सी बात? नहीं बचपन में तो मेरी यही शिकायत आती थी, आपका बेटा बहुत बोलता है, पापा को भी ये बोलती थी, मम्मी को भी। सर मेरे क्लास में आप बोलती है कि मैं बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है और मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ। अब मैं ना तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, ट्राई नहीं, मैथ में आप अच्छे हो, नो डाउट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा अब मैं क्या हुआ? आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करना है उसको, ठीक है? यार क्या गंदे हुआ बच्चे हो सर? भाई तुम लोग, सर क्या ये हुआ? गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा सर है। क्या हुआ? अरे कह तो रहा हूँ गंदा बच्चा है, क्या हुआ बोल रहा हूँ गंदा बच्चा है। सर ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है क्या? यस तो सर इसको मैं 1/6 लिख सकता हूँ? सर आपने 2 भाई, इंटू मैं तो 3 वही क्यों लिखने लिखा? वाला था, मैंने सोचा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देता हूँ। सर 2 अरे इंटू सर आप 3 क्यों बोलो लिखा? सर 2 इंटू 3 क्यों लिखा? ना मर्जी मेरी भाई। सर आप फिर मतलब इसका कुछ भी लिख आंसर निकाल सकते के हो। सर इसमें वो लगता है अरे ना, आसान n है। माइनस में ऐसा कुछ फॉर्मूला लगता है ना? आसान है सर। सर क्या हो गया? तो मैं तो एक बार बोला था। सर इसमें 1/99 क्वेश्चन, into 100 तक निकालना है। हाँ अब मैं इतने सारे नंबर ही लिख सकता था ना, तो मैंने डॉट डाल दिया बीच में। सर इसमें सर कोई इसका फॉर्मूला आंसर होता सर है ना? मतलब ये 1 इसके बाद आएगा 1/7 into 8, फिर 1/8 into 9, फिर 1 into 10, 10 into 11, 11 into 12, ऐसे करते 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 तब आया। है। तो सर तब तक सर मैं रोज है ना एक बार करूंगा, एक सम, ठीक है? जैसे कि 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4। तो सर ये ऐसे 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 करके निकाल लूंगा, एक रोज एक करूंगा, पक्का एक दिन आ जाएगा। शाबाश, बहुत होशियार हो इससे सर तुम्हारे। है ना वो क्या बोलते हैं, मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। सर कल है ना सर मेरे सही। को 2 से 3 चोट लगी, 3 मेरे है ना पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन आ सर जाओ, हमने पहले सॉल्यूशन फिर बात है, पहले सॉल्यूशन फिर बात है। सॉल्यूशन तो हाथों से कर रहा हूँ ना, मतलब बोल मैं मुंह से रहा हूँ। सर आप क्या कर रहे हो सर? इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो क्या? सर आपने अभी तक वो नहीं देखा जो कि मैंने भेजा है।
देख लूंगा भाई, चिंता मत करो। कब तक सर? आप इंस्टा पे आते हो, मेरा आगे देखती नहीं हो। सर इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? इन सब में से मेरे को वन कॉमन दिख रहा है, ले लूं? हाँ लग सकता है यथार्थ, लेकिन सीधा सीधा नहीं लगेगा। कहना भाई महक की आर डी शर्मा क्यों दिखाया जा रहा है भाई? तेरे पास है, अच्छी बात है, रखे रख, पढ़ लियो किस दिन, लेकिन फिलहाल तो क्वेश्चन कर भाई। जब ना मैं कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं ना करने के लिए, तो चैट में बातें मत क्या करो, आई हेट दैट। एक तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ऊपर से बातें। हाँ भाई,
भैया था गूगल करा आपने, वरना आपने आइडिया तो खुद जनरेट नहीं करा होगा। दैट्स अ रियलिटी। आपने आइडिया तो खुद जनरेट नहीं करा, गूगल ही करा है ना भाई फॉर श्योर। आइडिया आपने जनरेट कर लिया होगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने आपका माइक खोल दिया था, लेकिन आपने 10 बार करोगे ना तो हैप्टा पड़ेगा सिर्फ। मैंने आपका माइक खोला था, लेकिन आपने, भाई रुक जा भाई, सांस ले। सर हमारे स्कूल में पढ़ा है सर, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना सर, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन तो सर जाओ, हमारे स्कूल में पढ़ा इतनी है। देर तक तुम्हें आइडिया नहीं लगा कि तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया हुआ है। अभी तुम्हें गूगल पे देखने के बाद पता लग गया कि ये स्कूल में पढ़ाया था। सर रुको सर, आप मुझे प्रेजेंटर बनाओ सर, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। नहीं क्यों बनाऊं मैं आपको प्रेजेंटेशन? मैं जानता हूँ आपने जब इतनी देर पहले देखा, आपने 10 मिनट तक आपको याद नहीं आया कि आपके स्कूल में ऐसा कुछ पढ़ाया है, फिर 11वें मिनट आपको याद आ गया। कैसे? अरे सर एकता कपूर का सीरियल थोड़ी चल रहा है, धूम तरह आवाज आई और सब याद आ गया। कनव जी, हाथ तो कांग्रेस का भी था, तोड़ दिया बीजेपी ने। सर मेरे को भी बता दो क्या बता दूं? कि कौन सी साइड से देखा है इसने। मैं भी एक बार आइडिया देख लेता हूँ बस, क्योंकि मेरे को तो भेज नहीं पाऊंगा। वाह नहीं वाह नहीं वाह वाह, नहीं नहीं बेईमान ही बेईमान भरे हुए हैं। नहीं नहीं सर, मेरे को वैसे नहीं देखना। मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि बस इसका वो क्या होगा, क्योंकि मेरे को तो वैसे भी नहीं कर पाऊंगा ये वाला। इसके पीछे कोई लॉजिक है। देखो भाई, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना बहुत ही एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट यूज होता है, एंड दैट इज वेरी वैल्यूएबल लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, कि इस चीज को ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इनका डिफरेंस तो 1 ही है। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सर फिर इसका आंसर ये है ना, 1/5500। तो आप पैटर्न देखोगे कि अगली वाली टर्म से सारी कटती चली जाएंगी। तो इस तरीके से सिर्फ शुरू का बचता है और आखिर का बचता है, यानी कि शुरू का 1/2 बचेगा और आखिर का 1/100 बचेगा। तो इवेंचुअली ये आ जाएगा। फिर वही हरकतें करने लग गया। पर मेरा तो ये आंसर आ ही नहीं रहा, मेरा तो हर कुछ आ रहा है। तो भाई साहब, स्कूल में आपको जो पढ़ा है वो भी आप ठीक से सीख नहीं पाए ना, मैं क्या कर सकता हूँ अरे इसमें। यार सर मेरा आंसर पता नहीं सर, 78/23 कैसे आ रहा है। अब देखो इसी क्वेश्चन में ना, इस चीज का देखो कैसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देखो कैसे अप्लाई होता है। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, 1/x-1 माइनस 1/x-2, क्योंकि दोनों में एक का ही डिफरेंस है। जब x-2 उधर जाएगा, देखो जब x-2 उधर जाएगा ऐसा आ जाएगा, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का x प्लस का 1 हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा और 1 माइनस का आएगा, माइनस का 1 आएगा। आगे पीछे कर दो, आगे पीछे कर दो। सर आगे पीछे करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा ना। आप देखो, अब पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब पॉजिटिव 1 आएगा, तो आगे ये सही ऑर्डर है इसमें, क्योंकि छोटा ये वाला है ना। सर उसमें 3 पहले ले लेंगे है ना? हाँ, तो सर ये नोट कर लेता हूँ। और फिर मैजिक, इट्स मैजिक, हल्ला हबीबी हबीबी, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, वाला हबीबी हबीबी, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x-1 माइनस x प्लस 4 अपॉन में x-4 और x-1, तो इवेंचुअली वही आ जाएगा घूम फिर के वापस। तो ये भी एक एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट होता है जो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता था। So these 3 ways are there through which you can solve this question, and this is one of the exceptional question, the epitome of beauty of mathematics that you can see in class 10th. Yes, Bhanu, what do you want to say, brother?
सौम्य आप क्या पूछना चाह रहे हो भाई? सर मैं पूछ रहा था सर, ये क्वेश्चन सर कौन से टॉपिक के हैं सर? अर्थमेटिक के? ये अलजेब्रा है भाई, अलजेब्रा, 10th क्लास अलजेब्रा। अच्छा ठीक है सर, कल बच्चे से पूछूंगा, 10th के बच्चे से। उसको नहीं आएगा भाई, उसको नहीं आएगा। ये क्वेश्चन एनटीएससी के हैं सारे जो मैं कराता हूँ अलजेब्रा के। तभी तो सर वो मजा आएगा NCERT सर। नहीं पढ़ता हूँ। सर आकाश को मैं मिस्टर मैथ से कंपेयर करूंगा, सोचो, तभी तो आकाश मजा की आएगा। औकात ही नहीं है, आकाश की औकात नहीं है मिस्टर मैथ से कंपैरिजन की। पहली बात तो मैं किसी कंपैरिजन करने नहीं आया, क्योंकि मैं वो नहीं करने आया जो अब तक हो रहा था। मैं बदलाव लाने आया हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो सब कर रहे हैं वही मैं करता फिरूं। मेरे पास बस पैसा नहीं है थोड़ा, इसलिए मार खा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे पैसा आएगा ना, अब अगले साल से, जैसे मैं चेस कर रहा था, चेस तो मैं अब भी करूंगा, लेकिन अब मैं क्विज़ेस का भी प्राइम वर्जन ले लूंगा, प्रीमियम वर्जन, तो बेस्ट से बेस्ट क्विज़ेस आपको मिलेंगी। और जैसे मेरे पास थोड़ा सा मेरा